ओपी सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो जाने कौन कौन से रोग आके शरीर में व्यवधान पैदा कर देते हैं। नहीं, डॉक्टर कहते भैया अपनी क्षमता बढ़ाओ तब बचोगे, नहीं तो फिर अटैक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जब से एनडीए बना, मोदी जी के कार्यकाल की बात कर रहा हूं, अटल जी की कार्यकाल की छोड़ दीजिए, तब से जो भी आपने कोई चुनाव हो, चुंगी का हो और चाहे लोकसभा का हो, प्रसाद की तरह जो जिसके हाथ में रख दिया, किसी को बतासा, किसी को चूरा, किसी को लड्डू, उसने माथे पर लगाया, बोला जय हो अहो भाग्य, और वही ग्रहण कर लिया, चाहे कोई पार्टी रही हो, बड़ी से बड़ी। क्या अब मैं देख रहा हूं जब बड़ी बड़ी पार्टियां आपके हाथ से प्रसाद ग्रहण करके अहोभाग्य मानती थी, आज अनुप्रिया कह रही कि हम सीसामऊ लड़ेंगे। क्या? और संजय निषाद कह रहे कि नहीं वो तो 2 सीटें तो हमारी है ही, उसमें तो कुछ कहने नहीं है, हमारे सिंबल से ही लड़ेंगे। तो ये थोड़ा बात अजब से नहीं लग रही कुछ? ये अतिरिक्त जो वो क्या बोलेंगे ताकत का इंजेक्शन जो है, ये लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आपको लग रहा है कि ये कुछ राजनीतिक परिदृश्य एनडीए के भीतर का बदल रहा है? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कुछ कम हुई है जी, यह सर्वमान्य है, मानना पड़ेगा। लेकिन यह भी सत्य है कि 62 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, यह सत्य है। और उत्तर प्रदेश में 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारी दूसरी बार सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जी के बाद पहला मुख्यमंत्री है जो इतना लंबा कार्य करता है। स्वाभाविक है, हम हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें अतिरेक वाली बात नहीं है कि हम तुम ना। सहयोगी पार्टियां वो दावा करती है और दावा करना भी चाहिए, आपके साथ वो चुनाव में लड़ते हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं दमखम के साथ लड़ते हैं, तो वो हर चुनाव में सहयोगी दल डिमांड तो अपनी करते ही। लेकिन 2014 से लेकर के आज तक जो आपने कहा ना कि अब तक तो जो रहा सो ठीक रहा, तो अब भी ठीक रहेगा। ठीक है, मांगना उनका नैतिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वो 2 सीटें 3 सीटें जितनी सीटें मांग रही हो मांग। लेकिन आप देखिएगा कि जब उपचुनाव की घोषणा होगी तो सभी सहयोगी दल मिल बैठ करके इस बार भी वो सीटों का बंटवारा हमारा शांतिपूर्ण और प्रेम भाव से बंटवारा होगा। हाँ, लेकिन एक जरूर बात ये जरूर है, ठीक है, हम लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हार गए, लेकिन जब अब जो 10 विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। इस बार फिर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, पीडीए का नारा, हम समझते हैं कि करनी और कथनी में अंतर के कारण कमजोर पड़ जाए। ठीक, आएंगे, दोबारा में आएंगे, दोबारा में आते हैं। अयोध्या में चुनाव होने वाला है। ओपी भाई दोबारा में आते हैं, मैं कपिश जी के पास चलूं, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन जरूर रखूंगा। कुछ तो बदला है, क्या बदला है ये आपस में फरियालो, लेकिन कुछ बदला है। मैं क्या बदला इस पे बहस में नहीं पड़ूंगा, कपिश हैं, ओपी सिंह जी हैं, सब लोग बैठ के आपस में निपट लो, फिर हमको टेलीफोन बता देना कि भैया ये रिजल्ट आया, ये बदला माना सबने। रविंद्र पटेल को बैठा, एक पब्लिक परसेप्शन होता है व्यक्ति के बारे में, पार्टी के बारे में। इंदिरा जी के बारे में एक परसेप्शन था, आयरन लेडी, ऐसा तो नहीं कहीं संविधान ने लिखा था उनको कई लौह महिला, नहीं ना। ननकू और रज्जाक दोनों को पता था कि भाई इंदिरा जी का जवाब नहीं, घुस के मारा, तोड़ दिया पाकिस्तान। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, उदार, बड़े मन के, सरल व्यक्ति, ये पब्लिक धारणा। ऐसा नहीं कि इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई मोहर लगाई थी। क्या मुलायम सिंह यादव, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं, भैया बोले नेताजी से एक बार जो मिल लिया वो तो छोड़ा नहीं, फिर निभाते। ये परसेप्शन नहीं है ना। मोदी जी का भी एक परसेप्शन था, उस परसेप्शन से इतर जब घटनाएं होती तो लोग चौंकते हैं।
ओपी सिंह जी। तो भाई नहीं, त्वरित निर्णय, दृढ़ संकल्प और मजबूती के साथ निर्णय, और निर्णय के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहना। ये धारणा सही गलत में नहीं जा रहा, लेकिन इधर जितनी तेजी से 5-6 फैसले पर सरकार वापस आई है, उससे कुछ तो तस्वीर बदली है। बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, कुछ तो है। उसका असर कांग्रेस सपा में तो बाद में पड़ता, पहले अपने घर वालों पड़ता भैया ओपी सिंह जी। क्या वो राजभर पर, अनुप्रिया पर, जयंत पर, सब संजय निषाद पर सबसे पहले पड़ता है क्या? वो कहते हैं यही समय है, सही समय है भैया, अपना भी पैसा फरिया लो। क्या नहीं पता? इससे पहले कभी कहीं आपने बाइट सुनी? इतने साल से एनडीए चल रहा है, 14 से सब मान लो मोदी जी के समय में। सच्चा है, जो प्रसाद आप दे देते थे वही ऐसे करके हाथ लगा के पीछे चोटी पे हाथ लगा लेते थे। खैर कपिल जी, आपके साथ भी उतना बड़ा धर्म संकट नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही से निपटना सुलझना है, कांग्रेस से। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस जब आपके पास आई थी लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसको लगता था कि भाई वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही विचित्र स्थिति में है, लुटी पिटी अवस्था में है, तो साइकिल का सहयोग मिलेगा तो हो जाएगा। अब उसके ग्रह नक्षत्र हो, आपके हो, कुछ भी हो, 6 सीट कांग्रेस पा गई। अब वो मानने को तैयार नहीं होगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो कि नहीं अभी आपको टाइम चाहिए। वो कहे ना ना पूरा टाइम हो गया आपके, अब तो हम खुद ही बराबर में। इसीलिए जितने अखिलेश जी ने प्रभारी घोषित कर पाए काफी मशक्कत के बाद, उनने कांग्रेस वालों ने एक ही सांस में 10 खींच दिए। क्या बोले ये आप काहे को प्रभारी बना रहे हो? बोले प्रभारी चुनाव नहीं लड़ना हमको। तो कैसे लड़ेंगे? बोले 50-50, आधे पे अखिलेश जी, आधे पे हम। बोले बराबरी पे हाथ मिलाएंगे अब तो। लो भैया कर लो बात कवि जी। इसीलिए कहा जाता जो आईसीयू वाला मरीज जब जनरल वार्ड में आता है तो फिर उसकी तो चेतना जागृत हो ही जाती है। नहीं, और उस डॉक्टर को बड़ी खुशी भी होती है जो मरीज को ठीक कर देता है। फिर वो एक मरीज ताकतवर भी होता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसका डॉक्टर भी खुश होता है। और जो डॉक्टर और मरीज का संबंध है, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और मैं एक बात और भी आपको जी, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं 10 पे प्रभारी नियुक्त करेगी? समाजवादी पार्टी क्यों 10 पे प्रभारी नियुक्त नहीं करेगी? हमने अभी 6 पर किया है, 4 पे और करेंगे। सब एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो अपने अपने दलों की कमान संभाल करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जहां कोई भी लड़ेगा, चाहे वो सपा का लीडर हो या कांग्रेस का लीडर हो, वो इंडिया गठबंधन का लीडर होगा। इसलिए हम भी पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेंगे, और वो भी हमारी पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था। बस हम लोगों के बीच में वो निषाद पार्टी वाली कशिश नहीं है। और एक बात और भी कहते हैं, ये फैसला दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच होना है। इसमें ना तो हम कुछ कह सकते हैं, ना हमारे मित्र जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह पाएंगे, और ना ही हम दोनों के प्रदेश अध्यक्ष इसमें कोई निर्णय ले पाएंगे। जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, दोनों कमेटियों की साथ में होगी, दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में बैठेंगे, और ये बहुत आसानी से निर्णय होगा। जैसा हम लोगों ने संसदीय इलेक्शन में लड़ा था, वैसे ही हम लोग इस उपचुनाव के अंदर भी लड़ेंगे, और 10 में 10 पूरी कोशिश होगी कि हम लोग जीतें। और ये आपको होता हुआ नजर आए। ठीक, कपीश बाबू ने कहा कि भाई उन्होंने जो बात कही वो सैद्धांतिक बात है, और राजनीति सिद्धांतों से कभी चलती नहीं। राजनीति तो 100 नहीं 1000% प्रैक्टिकलिटी है। कपिल जी ने कहा ठीक है, जैसे हम लोग निबंध लिखते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यहाँ से निबंध शुरू करते थे, त्रिपाठी जी बैठे तो गुरु जी हैं तो जानते हैं। तो मसला वो नहीं है कि एक एक कार्यकर्ता एक है और पूरा इंडिया गठबंधन लड़ेगा, पीडीए लड़ेगा। सारी बातें अच्छी हैं भाषण में, एनडीए वाले बोले तो भी यही कहूँगा, आप बोले तो भी यही कह रहा हूँ। व्यक्ति लड़ता है चुनाव, सबसे पहले पार्टी में भी जूतम पजार होती है अंदरूनी। बोले
जीत जाएगा तो परमानेंट सीट चली जाएगी, इसे हराओ तब ना अगली बार अपना चांस लगेगा। ये तो पार्टी के भीतर हो जाता है। ऐसा गौतम बुद्ध कौन है राजनीति में जो कहे कि नहीं नहीं सब लोग एक है, कोई लड़े पूरा सब मिल के लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो राजनीति में। तो नहीं देखा 35 साल में भाई, लिखत पढ़त में कुछ भी कह लो। मैंने जो नेताओं की बातें सुनी वो यही सुनी, और आप जानते हैं मैं मुंहफट हूं, मैं बहुत सारी बातें यहां कोट कर दूं लेकिन फिर बहुत तनाव हो जाएगा, वो ठीक नहीं। इसलिए इसीलिए चर्चा होती है भाई कि अच्छा फिर कपीश भाई ने इतना उसको सरलीकृत कर दिया, बोले भाई वो क्यों नहीं 10 पे करेंगे। ठीक, हम कह रहे जब आपने 6 पे किया है तो वो सीधे 10 पर ठोक दिए, वो भी थोड़ा खड़ामा खड़ामा चलते। बड़े भाई ने 6 पे किया, वो 4 पे कर देते, फिर 2 पे कर देते, फिर 2 पे कर देते, तो थोड़ा एक लिहाज बना रहता। नहीं, देवरानी जिठानी ने 1 साड़ी खरीदी, देवरानी ने 5 खरीद के बाहर टांग दी, बोले आओ मिलाओ हाथ। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। त्रिपाठी जी कांग्रेस के मित्र कहते कहते भाई साहब अब हम कोई पीछे थोड़ी ना है, बोले खड़ी हो गई कांग्रेस। मैं पूछता हूँ सच्ची में हो गई खड़ी, देख लो ना बाद में लोचाओ। बोला ना भाई साहब हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हम अमेठी जीत के बताइए, किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, बोले अब खड़ी नहीं हुई क्या कांग्रेस। इसीलिए मैंने किसी से सुना था कि भाई क्या रहेगा, तो बोले 50-50 रहेगा। रहने की क्या बात है इसमें, आधे ही सपा लड़ेगी आधी हम लड़ेंगे। दादी की मृत्यु हो गई, आदमी रो रहे थे, बोले क्यों रो रहे, दादी 120 साल की थी। अरे बोले दादी के लिए कौन रो रहा है, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान जवान को ले जाएगी तब क्या करेंगे। मैं उपचुनाव पर फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरी भी दृष्टि 27 पर है जहां कपीश जी की है और ओपी सिंह की है। 27 के लिए पेशबंदी कर रही है कांग्रेस बाई इलेक्शन के जरिए कि भाई इसमें चर्चा क्या 50-50 करना है। और कहीं 27 में भी आपने यही एटीट्यूड रख दिया तब तो बड़ा कहर हो जाएगा। मसला यहां पर है मित्र त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और सभी इससे सहमत हैं। आपकी भी जो बातें हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, वो राजनीति से भी ज़्यादा पेचीदा है। दरअसल इस समय हम पूरे देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने की और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसमें इंडिया गठबंधन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो एक साथ हैं। आज सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौनी कैसे हो गई। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर हमने भी अपने लोग खड़े तैयार किए और समाजवादी पार्टी ने भी तैयार किए, और इंडिया गठबंधन ने जब चुनाव लड़ा तो कोई ऐसी भी विसंगति हम लोगों के सामने नहीं आई। ठीक उसी तरह से इन 10 सीटों पे भी इसी तरह से लड़ाई होगी। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे केंद्र में सीटों की गिनती नहीं है, हमारे लक्ष्य के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी अताताई और झूठी सरकार को हटाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने के लिए केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि इस देश में योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं, और दुनिया में मोदी जी